कैसे आप सभी लोग? ठीक। देखो, जो आज चैप्टर 18 है इसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मैथ का एक मेन टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। अब देखो आप कौन सी क्लास में, 7th क्लास में, तो आप इसको 7th क्लास में रीड कर रहे हो, ठीक है ना। 8th क्लास में प्रोबेबिलिटी है, 9th में है, 10th में है, 11th में, 12th में। डेट मीन्स जो प्रोबेबिलिटी नाम का टॉपिक है वो मैथमेटिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसे अभी से अच्छी तरह से सीखना होगा, क्योंकि जब तक हम इसे अच्छी तरह से अभी से नहीं सीखेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हमारी समझ में नहीं आएगा। चैप्टर तो प्रोबेबिलिटी है लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंड होता चले जाता है। अब 7th क्लास में हम इसकी जनरल चीज़ पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, नेक्स्ट क्लास में और बढ़ जाएगा। तो कोई भी चीज़ हमारी तब समझ में आती है जब उसका शुरू से ही इनिशियल हर एक जो बेसिक है वो हमारा पता क्या हो, क्लियर हो। तो ये चैप्टर मैं आप वीडियो के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं आते हैं, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, क्योंकि अब आपको जो भी वीडियो मिलेगी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। ओके, चलो तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है हमारी एक तरह की पॉसिबिलिटी होती है। क्या होती है? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, यानी कि किसी चीज़ की कितनी संभावनाएं हो सकती हैं। जैसे मान लिया कि हमारे पास एक कॉइन है, हमारे पास कॉइन है, ओके। जैसे ये हमारे पास क्या है, कॉइन है। अब मैं इस कॉइन को जैसे टॉस करूंगा, जैसे मैंने टॉस किया तो देखो चाहे तो नीचे हेड आएगा या टेल आएगा। तो इस कॉइन की जो पॉसिबिलिटीज हो गई वो हमारी क्या हो गई, 2 हो गई, हेड या टेल। जब हम किसी कॉइन को डाइस करते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटीज किसकी होगी। मान लिया कोई एक कॉइन है, मैंने उसको टॉस किया तो उसकी 2 चीज़ आएंगी, चाहे मतलब एक चीज़ आएगी, चाहे तो वो हेड आएगा या टेल आएगा। भाई इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं आएगा। बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि अगर सर ये टेल नीचे खड़ा हो जाए इस साइड, इस टाइप से, जब ये खड़ा हो जाएगा तो बेटा ना तो आप इसे हेड बोल सकते कि हेड आया है, और नहीं आप इसे क्या बोलोगे, टेल बोलोगे। तो इस कंडीशन में जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट। तो मैंने ये कॉइन टॉस किया है और इस कॉइन टॉस करने पर हेड आएगा, टेल आएगा, तो कॉइन की जो पॉसिबिलिटीज है वो हमारी क्या हो गई, 2 हो गई, राइट, हेड या टेल। अब इसमें से जैसे सपोज दैट मुझे हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर मैंने कोई कॉइन एक बार टॉस किया तो हेड की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो बेटा क्या होगी, उसे हम एक बार टॉस कर रहे हैं और उसके आउटकम्स कितने आए, 2 आए। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 1/2। इसी प्रकार अगर हमसे कोई टेल की प्रोबेबिलिटी पूछे तो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो भी हमारी क्या होगी, 1/2, क्योंकि कॉइन को हमने एक बार टॉस किया है और उसकी पॉसिबिलिटीज कितनी आ रही हैं, 2 आ रही है, हेड या टेल। तो इस प्रकार बेटे हम ये प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। समझ में आया? अब मैं इसी क्वेश्चन को आगे एक्सटेंड करता हूँ। मान लिया कि कोई कॉइन मैंने अपने 2 टाइम्स उछाला, मैंने 2 टाइम्स क्या किया, टॉस किया। ये जो कॉइन है एक बार टॉस करने के बाद फिर दोबारा टॉस किया। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी आ सकती हैं। जैसे भाई इसकी पॉसिबिलिटी हेड भी आ सकती है। भाई पहली बार मैंने उछाला तो हेड आ रहा है, दोबारा उछाला तो हेड आ रहा है, ये भी आ सकती है। हेड और टेल भी आ सकती है। पहले मैंने उछाला तो हेड आया, दोबारा उछाला तो क्या टेल आया। कोई ज़रूरी नहीं है, टेल हेड भी आ सकता है। भाई पहले उछाला टेल आया, दोबारा उछाला तो क्या है, हेड आया। और ये भी कोई जरूरी ना है, दोनों बात टेल भी आ सकता है। जिस प्रकार दोनों टेल आ सकता है, इस प्रकार दोनों बात क्या आ सकता है, जिस प्रकार दोनों बार हेड आ सकता उसी प्रकार टेल भी आ सकता है। तो ये हमारी टोटल पॉसिबिलिटीज हो गई। कितनी होगी, 1 2 3 4 हो गई। अगर कोई अब हमसे ये कहे कि भाई हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी कि हेड हमारा कितनी बार आया, तो बेटा हेड 1, जैसे 1 टाइम्स हेड की हमें प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है, 1 टाइम, यानी कि 1 टाइम हेड। जो हेड हमारा एक बार आया हो, देखो एक बार यहाँ आया, यहाँ तो 2 बार आया। तो देखो ये कितने हैं, टोटल 2 आ गए। इसकी अगर हम पॉसिबिलिटी निकालेंगे 2, और टोटल आउटकम्स कितने थे हमारे, 1 2 3 4 ही तो हैं, तो 4 से बेटे डिवाइड कर देंगे। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये कितना आ गया, 1/2।
इस प्रकार हम सबसे पहले पॉसिबिलिटीज फाइंड करते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। ये तो खैर हमारा 9-10 के लेवल का है, लेकिन मैंने समझा दिया आपने। और सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होती है। ये बात याद रखना कि प्रोबेबिलिटी जो भी हमारी निकल के आएगी वो कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगी, यानी कि 1/2 1 से तो कम है। तुम कहो अगर 1 आ जाए तो क्या करेंगे, तो बेटा उसे बोलते हैं प्योर प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 आती है। तो प्रोबेबिलिटी चाहे तो 1 आएगी या हमेशा उससे कम आएगी, उससे ज़्यादा नहीं आ सकती। तो ये बात आप नोट कर लेना, ओके। तो यहाँ पर मैंने आपको पॉइंट का एग्जांपल देके एक टॉपिक क्लियर किया। अब मैं आपको जैसे डाइस ले लें हम। डाइस देखिए, डाइस क्या चीज़ होती है, डाइस जो लूडो होता है, तो लूडो पर कितने डिजिट होती हैं 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 एंड 6। भाई 6 से ज़्यादा तो नहीं होती। तो इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है, जैसे हमारे पास कोई लूडो है, हम जब लूडो खेलते हैं तो लूडो को हमने क्या हिला के डालते हैं। अब देखो बेटा 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है या 6 भी आ सकता है। तो हमें पता नहीं होती कि आएगा क्या है, इसलिए उसकी जो पॉसिबिलिटीज हो गई कितनी हो गई, 6 हो गई। भाई टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई, 6 हो गई। अब जैसे हमें ये लाना है कि भाई इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो। अब बेटा इवन नंबर होते क्या, सबसे पहले तो आप इवन नंबर पता होना चाहिए। इवन नंबर वे नंबर जो हमारे 2 से क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। अब देखो ये हमारा इवन नंबर है, यस। 4 हमारा इवन नंबर है, यस। 6 हमारा इवन नंबर है, यस। तो हमारे पास इवन नंबर कितने हो गए, 3। कितने हो गए, 3, 1 2 3। तो मैं यहाँ पे जैसे इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालूँ तो आप यहाँ पे इवन नंबर लिख दोगे, और इवन नंबर हमारे कितने हैं, 3। टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, 6। तो 3 1 3, 3 2 6। तो ये आ गया बेटा 1/2। क्लियर। अब हमसे बेटा कोई पूछे कि भाई ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब हम इसमें ओड नंबर देखेंगे, तो देखो 1 हमारा ओड नंबर, 3 हमारा ओड नंबर है, यस, एंड 5 हमारा ओड नंबर है। तो कितने ओड नंबर हो गए, ये भी हमारे 3 हैं। तो बेटा 3 और टोटल कितना पॉसिबिलिटी 6। तो 3 1 3 और 3 2 6। तो डेट मीन्स ये हमारा क्या आ गया 1/2। तो ओड नंबर की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 आई है और इवन नंबर की भी प्रोबेबिलिटी 1 आई है। अब यही है, मैं थोड़ा सा इसे आगे को करूँगा। यही मैं डाइस का एग्जांपल ले रहा हूँ, अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर बेटा हमसे कोई ये पूछे कि प्राइम नंबरों की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो प्राइम नंबर, बोलो प्राइम नंबर जानते हो ना, यस। क्या होते हैं प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स वे होते हैं जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं 1 को छोड़कर। इसमें 1 इंक्लूड नहीं होता, याद रखना। हम 1 को प्राइम नंबर नहीं लेते हैं, तो जो नंबर अपने आप से डिवाइड होते हैं। तो एक तो देखो बेटा 2 होगा, एक क्या होगा 3 होगा, और एक क्या होगा 5 होगा। तो ये तीनों नंबर्स हमारे क्या है, प्राइम नंबर है। तीनों नंबर हमारे क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर में 1 इंक्लूड नहीं होता है। तो अगर हम प्राइम नंबरों की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, यहाँ पर आप प्राइम नंबर लिख दीजिए, प्राइम नंबर्स। तो बेटा प्राइम नंबर्स हमारे पास कितने हैं, 3। और टोटल कितने, भाई टोटल तो 6 पॉसिबिलिटीज है, पहले भी मैंने बताया 6। तो 3 1 3 और 3 2 6, तो 1/2। इस प्रकार हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो टॉपिक है हमारा बहुत ही ईजी टॉपिक है, बस इसे थोड़ा सा समझते रहिएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में भी आ रहा होगा। आ रहा ना, आ रहा। अगर समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप बेटा मैसेज कर सकते हो कि सर हमारा यहाँ से ये टॉपिक क्लियर नहीं है, मैं फिर उसको दोबारा रिपीट करूँगा। आज चूँकि ये फर्स्ट वीडियो है, पहले आप इसे देखिएगा। अगर आपको समझ में आता है तो इसी प्रकार मैं आपकी वीडियोस बनाता रहूँगा। और ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो सबसे पहले आपको ये जो भी न्यू वीडियो बनेगी वो आपको मिल जाएगी। थैंक यू।